आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। श्योपुर जिले की कराहल थाना पुलिस ने 2 स्मैक तस्करों को 7.78 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। जब्त स्मैक की कीमत 78,000 रुपए बताई गई है। दोनों आरोपी अलग अलग जगहों के निवासी हैं। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार अग्रवाल के निर्देशन एसएसपी प्रवीण भूरिया एवं एसडीओपी प्रवीण अस्थाना के मार्गदर्शन में कराहल थाना प्रभारी निरीक्षक यास्मीन खान की टीम ने 78,000 रुपए मूल्य की 7.78 ग्राम स्मैक के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पहले आरोपी गोलू उर्फ मनोज कुशवाहा निवासी शंकरपुर कराहल के कब्जे से 6.17 ग्राम स्मैक जब्त की गई। पूछताछ में आरोपी गोलू कुशवाहा ने पुलिस को बताया कि उसने यह स्मैक आशु उर्फ अनीस खान निवासी उधमपुरा मोहल्ला कराहल से खरीदा था। फिर पुलिस ने आशु को भी 1.61 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों से बरामद स्मैक की कुल कीमत 72,000 रुपए आकी गई है। बुरहानपुर के पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार धनतेरस के मौके पर बाजार में खालिस देसी अंदाज में नजर आए। वे अपनी धर्मपत्नी के साथ बाजार में घूम घूम कर धनतेरस के लिए खरीदारी करते रहे। आलीशान शोरूम या बड़ी दुकानों में जाकर नहीं, बल्कि फुटपाथी दुकानदारों से पाटीदार दंपति ने स्वदेशी सामान खरीदे और वोकल फॉर लोकल का संदेश दिया। एसपी देवेंद्र पाटीदार ने अपने परिवार के साथ आम नागरिक की तरह सुभाष चौक एवं फूल चौक क्षेत्र में पहुंचकर फुटपाथी और स्थानीय दुकानदारों से माता लक्ष्मी की मूर्ति, सिंघाड़े, मिट्टी के दिए एवं अन्य पूजा सामग्री खरीदी। एसपी पाटीदार ने कहा, त्योहारों पर स्थानीय दुकानदारों से खरीदारी कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना हर नागरिक का दायित्व है। उन्होंने कहा कि लोकल फॉर वोकल सिर्फ कहने के लिए नहीं है, इसे अपने जीवन में उतारना भी चाहिए। बता दें कि एसपी देवेंद्र पाटीदार हर साल दीपावली और अन्य त्योहारों पर इसी तरह खरीदी कर स्थानीय व छोटे दुकानदारों को संबल प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि आम नागरिक भी स्थानीय व छोटे दुकानदारों से सामग्री खरीदे ताकि उनकी दीपावली भी अच्छे से मन सके। उन्हें भी त्योहारों पर काफी उम्मीदें होती हैं। इसी दौरान उन्होंने बाजार का निरीक्षण भी किया एवं ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर ट्रैफिक थाना प्रभारी राजेश बरवाल को दिशा निर्देश दिए। देवास में अवैध पटाखों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध रूप से संचालित पटाखा दुकानों पर छापा मार कर बड़ी मात्रा में पटाखे जब्त किए गए हैं। यह कार्रवाई सुरक्षा और यातायात के मद्देनजर की गई है। देवास के नहर दरवाजा क्षेत्र में नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम ने सड़क पर अवैध रूप से लगी पटाखों की दुकानों पर कार्रवाई की। बार बार चेतावनी देने के बावजूद दुकानें नहीं हटाने पर टीम ने पटाखों की जब्ती की कार्रवाई की है। अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई त्योहार के दौरान सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से की गई है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को भाजपा बड़े स्तर पर मनाने जा रही है। इसका उद्देश्य है कि युवाओं को भी वल्लभ भाई पटेल के जीवन चरित्र का ज्ञान हो सके और युवा पीढ़ी उनसे प्रेरणा ले सके। कार्यक्रम को लेकर पूरे प्रदेश में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सरदार पटेल की जयंती पर होने वाले कार्यक्रमों को लेकर जिला मुख्यालय में प्रेस वार्ताएं भी आयोजित की जा रही हैं। प्रदेश संगठन के निर्देश अनुसार खंडवा में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर प्रस्तावित कार्यक्रमों को लेकर प्रेस वार्ता ली। पाटिल ने शहर के विकास कार्यों को लेकर भी चर्चा की। बीजेपी सांसद ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना देखा था। वे भारत को मजबूत राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे। सरदार पटेल को कांग्रेस ने हमेशा दबा कर रखा और आगे नहीं बढ़ने दिया। शहर के विकास पर बोलते हुए पाटिल ने कहा कि यहाँ के 3 पुल का निर्माण जल्द पूर्ण हो जाएगा। स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती मनाने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार ने किया है। उसको लेकर पूरे देश भर के अंदर सारे संसदीय क्षेत्रों में 3-3 दिन की यात्राएं निकलेगी और वो 8 से 10-10, 15-15 किलोमीटर तक यात्रा निकलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन को लेकर, उनके जीवन से हमारी आने भविष्य की पीढ़ी को भी अवगत करवाने का काम और उनके द्वारा जो उल्लेखनीय काम किए गए हैं इस देश को आज़ाद कराने से लेकर, तो इस देश में जो विरासतें थी, रियासतें थी,
उन रियासतों को भारत में सम्मिलित कराने का जो उनका कदम था और जो नहीं मानने वाले थे उनको भी मनवाने का जो काम था, उसी कारण आज हमारा भारत देश, अखंड भारत देश की जो हम कल्पना करते बात करते हैं, तो उन्हीं उसमें उनका बड़ा योगदान रहा है। तो ऐसे महापुरुष की 150वीं जयंती पूरे देश भर के अंदर मनाने का निर्णय किया। अवैध नशे पर विदिशा पुलिस ने बड़ा प्रहार किया है। नशे के सौदागरों पर पुलिस की बड़ी टीम कहर बनकर टूट पड़ी है। कार्रवाई के दौरान 6 क्विंटल गांजा और 13 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ ही 14 लाख रुपए कैश भी बरामद किए गए हैं। इन मामलों में 10 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। विदिशा पुलिस द्वारा अवैध नशे पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। आरोपी शहर के अलग अलग हिस्सों में अवैध नशे का कारोबार कर रहे थे। एसपी रोहित काशवानी ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशांत चौबे के सुपरविजन एवं विदिशा सीएसपी और कुरवाई एसडीओपी के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है। उनके साथ करीब 100 पुलिस कर्मचारी इस कार्रवाई में शामिल थे। शहर के 10 ठिकानों पर की गई कार्रवाई के दौरान 14 लाख रुपए नगद, 13 ग्राम ब्राउन शुगर, 600 किलो गांजा बरामद किए गए हैं। 10 प्रकरणों में आरोपियों की गिरफ्तारी भी की गई है। पकड़े गए आरोपी पूर्व में एनडीपीएस की विभिन्न धाराओं में नामजद हैं। एसपी ने बताया कि ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। पिछले कुछ समय से अवैध मादक पदार्थों की शिकायतें शहर में आ रही थी और इसी को दृष्टिगत रखते हुए शहर के विभिन्न क्षेत्रों में, शेरपुरा टीला एवं अन्य क्षेत्रों में कार्रवाई की गई। इसमें हमारी ज्वाइंट टीम एडिशनल एसपी साहब के नेतृत्व में सीएसपी विदिशा और एसडीओपी कुरवाई और इनके नेतृत्व में लगभग 100 लोगों की टीम ने शहर में अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर कार्रवाई की। इसमें कार्रवाई में लगभग 13 ग्राम ब्राउन शुगर, 6 किलोग्राम गांजा और शराब, तलवार और 14 लाख के लगभग कैश मिला है, जो कि इन आरोपियों के पास मिला, जो इसी अवैध मादक पदार्थ की फरोख्त में उपयोग होता है। रीवा जिले के त्योथर में एक आदिवासी युवक के साथ चोरी के शक में जमकर मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। मामले की शिकायत पीड़ित द्वारा थाने में दर्ज कराई गई है, जिसके बाद अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। यह पूरा मामला रीवा जिले के त्योथर के जनेह थाना क्षेत्र अंतर्गत पनासी पपौरा गांव का है, जहां आदिवासी युवक विनोद कोल के साथ मोटर चोरी का आरोप लगाते हुए कुछ लोगों ने गाली गलौज और जमकर मारपीट की। इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसे देखकर ही लग रहा है कि उसके साथ किस तरह से मारपीट की गई है। घटना के बाद पीड़ित थाने पहुंचकर मामले की शिकायत की, जिसके बाद अब पुलिस मामले की जाँच कर रही है। सनावद नगर के इस्लामपुर आजाद रोड स्थित हुसैनी मस्जिद में हजरत सिराजुद्दीन कादरी रहमतुल्लाह अलैह गुजरात शाह बाबा और उनके मुरीद हजरत सुलेमान कादरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर गुलमाने गुजरात शाह वली कमेटी के तत्वाधान में 4 दिवसीय उर्स का आयोजन किया गया। गुरुवार को संदल चादर पेश करने के साथ उर्स शुरू हुआ। शुक्रवार को लंगर का आयोजन किया गया। शनिवार को मिलाद हुआ और आज रविवार को महफिले रंग का आयोजन किया गया। राजस्थान के कपासन से आए प्रसिद्ध कव्वाल सदाकत सावरी ने अपने साथियों के साथ हुसैनी मस्जिद चौक पर महफिले रंग में सूफियाना कलाम पेश किए। महफिले रंग में संदल की गागर हाजी रिजवान चौधरी सर पर रखे हुए थे। गुलामने गुजरात शाही वाली कमेटी की हाजी सिराज बेग ने बताया कि विगत 28 वर्षों से हजरत गुजरात शाह वली रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मनाया जा रहा है। लंगर में सभी धर्म के लोग शामिल होते हैं। कवाल सदाकत साबरी ने बताया कि कवाली आजकल उरूज पर है। लोग शादी में कव्वालियों की आयोजन करते हैं। इस दौरान एजू शेख, रेहान मिर्जा, मुस्ताक इंडिया, गुड्डू बाबा, अशरफी शेख, रऊफ ठेकेदार सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। हम 28 साल से कंटिन्यू मना रहे हैं। 28वां साल है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये 4 दिन का रहता है। पहले दिन 16 अक्टूबर को सद्दल चादर, फिर रात में इशाबाद मिलाद शरीफ और 17 तारीख को लंगर आम। तमाम सनावद और आसपास के लोग भी आते हैं और पूरा लंगर शाकाहारी रहता है। कोई भी समाज, कोई भी कौम का आदमी खा सकता है, इसमें कोई परहेज नहीं रहता। और आज इतवार 19 अक्टूबर को रंग की महफिल है, जो अभी जारी है।
और ये बड़ी खुशी की बात है, सनावद वालों की मोहब्बत है। दूसरी मर्तबा मुझे याद किया है और बहुत बहुत मज़ा आता है यहाँ गाने में। काफ़ी जगहों पर गाते हैं लेकिन यहाँ पे गाने का एक मज़ा ही कुछ अलग है। सूफियाना कव्वाली और स्टेज की कव्वाली के अंदर क्या फ़र्क महसूस करते हैं कि जहाँ पर हंसी मजाक होता है और जहाँ पर कलाम पढ़े जाते हैं, क्या फ़र्क महसूस करते हैं? सूफियाना कव्वाली वो है जो अच्छे काबिल लोगों में, खानकाहों में गाई जाती है। स्टेज की कव्वाली एक अलग है, वो एक एंजॉय के लिए है। उसमें आज के यंग लड़कों के लिए नाचना कूदना ये होता है। बाकी ओरिजिनल कव्वाली जो है वो खानकाई है, जो सूफियाना खानकाहों में होती है। पढ़े लिखे काबिल लोग उसे सुनते हैं। विदिशा जिले के शमशाबाद विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक खामखेड़ा में किसानों की समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व युवक कांग्रेस के प्रदेश महासचिव शिवेंद्र प्रताप सिंह ने किया। प्रदर्शन में क्षेत्र के किसानों एवं नागरिकों ने भाग लिया। शिवेंद्र प्रताप सिंह ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री मोहन यादव सहित क्षेत्रीय विधायक पर तीखा हमला बोला। सिंचाई विहीन क्षेत्रों में नहरों के निर्माण व सुधार की मांग उठाई। इसके अलावा खेतों में 10 घंटे बिजली, सोयाबीन और धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने, यूरिया एवं डीएपी खाद की पर्याप्त आपूर्ति कराने और कालाबाजारी पर अंकुश लगाने की मांग की गई। इस अवसर पर मुख्य रूप से जिला प्रभारी एवं पूर्व मंत्री प्रभु सिंह ठाकुर, जिला अध्यक्ष किसान कांग्रेस अध्यक्ष विनीत डांगी उपस्थित थे। वक्ताओं ने सरकार को आगाह किया कि किसान हितों की रक्षा के लिए इन सभी मांगों का शीघ्र और ठोस समाधान किया जाए, अन्यथा आंदोलन जारी रहेगा और उग्र रूप ले लेगा। हम आज किसानों की जो प्रमुख मांगे हैं कि हमें भावांतर नहीं भाव चाहिए, समर्थन मूल्य पर हमारे सोयाबीन की तुलाई हो, गेहूं का 2700 रुपये जो वादा किया था मोदी की गारंटी के नाम से, धान का 3100 रुपये समर्थन मूल्य पर खरीदी जाए, मक्का 2400 रुपये समर्थन मूल्य है जो कि मंडी में 1200 रुपये और 1100 रुपये दिख रही है। तो किसान इस समय बहुत परेशान है और कांग्रेस पार्टी उनकी किसानों की मांगों के लिए दिन रात लड़ रही है। आप देख रहे होंगे यहाँ ब्लॉक लेवल से भोपाल तक ये लड़ाई लड़ रहे हैं और चेतावनी भी देते हैं। माननीय मोहन जी, अगर किसानों की मांगों को आपने जल्दी से जल्दी पूरा नहीं किया और उनकी भावनाओं को नहीं समझा तो ये एक जन आंदोलन में बदल जाएगा, फिर आप लॉ एंड ऑर्डर को भी नहीं संभाल पाएंगे। अभी की स्थिति में वर्तमान काल में जो किसानों की समस्या है खाद, डीएपी, यूरिया को लेकर और सोयाबीन, धान, इनकी जो रेट नहीं मिल रहे हैं, सोयाबीन में भावांतर के विरोध में, यहाँ पे क्षेत्र की नहरों की मांग को लेकर, 10 घंटे बिजली की मांग को लेकर, इन मांगों को लेकर आज खामखेड़ा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के निवेदन पे यहाँ पे धरना दिया गया है। अगला स्टेप हमारा चक्का जाम और मुख्यमंत्री जी का पत्र देने यहाँ पे किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में मुआवजा वितरण को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। सुवासरा तहसील के टोकड़ा गांव में पहले किसानों के खातों में मुआवजा राशि डाली गई और अब प्रशासन उसे वापस मांग रहा है। सवाल ये है कि गलती अगर सिस्टम की है तो सजा किसान क्यों भुगते। मंदसौर जिले की सुवासरा तहसील के टोकड़ा गांव में मुआवजे को लेकर किसानों के साथ बड़ा धोखा हुआ है। फसल खराबी के बाद प्रशासन ने किसानों के खातों में मुआवजा राशि ट्रांसफर की, लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि ये रकम गलती से डाली गई थी, जिनमें कहा गया है कि 3 दिन में राशि लौटाएं वरना कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, कई किसानों के बैंक खाते भी होल्ड कर दिए गए हैं। गाँव के किसान उमराव सिंह और कृपाल सिंह बताते हैं कि उन्हें जो राशि मिली थी उसे जरूरत में खर्च कर लिया गया है और अब सरकार वापस मांग रही है। असली मुआवजा अब तक नहीं मिला और गलत ट्रांजैक्शन का दंड उन्हें भुगतना पड़ रहा है। तहसीलदार रामलाल मुनिया का कहना है कि यह तकनीकी त्रुटि थी और ज्यादा पैसा जिनके खातों में गया उनसे ही वसूली की जा रही है। करीब 25 से 30 किसानों को ही नोटिस जारी किए हैं। वसूली की गई राशि शासन को लौटाई जाएगी, जिसके बाद असली भुगतान होगा। फसल अतिवृष्टि और पीला मोजेक रोग से खराब हुई पर राहत के नाम पर सिर्फ परेशानियां मिल रही हैं, लेकिन किसानों के लिए यह भरोसा अधूरा है क्योंकि उनके सवाल का जवाब अब भी अधर में है। असल मुआवजा कब मिलेगा। मैं एक किसान हूँ, मेरे पास 1 हेक्टेयर जमीन है। उस 1 हेक्टेयर जमीन में मैंने 5 बीघे की सोयाबीन बोई थी, तो गिरदावरी की गई। मेरे 4 बीघे की मेरे को मूंगफली दर्शाई गई उसके अंदर, और उसके बाद मेरे को मुआवजा मिला 5000 रुपये 1 हेक्टेयर जमीन का। तो 5000 रुपये मुआवजा मिला। उसके बाद 2 दिन बाद फिर वापस मेरे को नोटिस आता है कि आपके जो मुआवजा डला है वो आप वापस कर दीजिए। मैंने पूछा सर क्यों वापस कर दें, कि वो आपको गलत डल गया है,
आपको फिर बड़ा चढ़ा करके वापिस डालेंगे हम। मैंने बाकी मेरे गांव के बाकी किसान है सबसे पूछा, मैंने कहा आपके भी पास नोटिस है कि हाँ, ऐसे मेरे यहाँ एरिया में रहते हैं उनसे 10-20 आदमी को नोटिस है, लगभग पूरे गांव में 150 नोटिस है। सुबह फिर चौकीदार जी आए, उनके पास मैंने नोटिस देखे तो वाकई में वो नोटिस है कि ये सारा फंड आप रिफंड करो तहसील में। 8.5 बीघे जमीन है मेरे, जिसमें से 5 बीघे का मुआवजा है सर 5,000 रुपये। पटवारी ने तहसील चौकीदार को भेजा सर घर पे कि ये पैसे वापस किए जाए, और सर अब हमारे पास पैसे नहीं है तो ये बोल रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई होगी तो दीपावली मनाएं कि क्या जेल में जाएं। ये समस्या आ रही सर। पैसे नहीं लौटाओगे तो आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, कुड़की की जाएगी। हाँ, कम से कम 100 नोटिस दिए गांव में, खाता बंद कर दिया सर। अब कोई पैसे ऐसे निकलते भी नहीं है सर ने, वो बोल रहे कि ये पैसे वापस कर दो तुम डबल दबार डाल देंगे तुम्हारे। तो जब 5 बीघे का 5,000 रुपए डाल दिए तो फिर वापस लेने की क्या मतलब है, क्यों डाल रहे फिर वापस। और ये जमीन मेरी मम्मी के नाम से है, अलाभाई गौरतलाल के नाम से है। इसके 1 हेक्टर 84 जमीन है, इसका मुआवजा मिला केवल 5,000 रुपये, और ये भी आज वापस मैंने जमा कर दिया तहसील कार्यालय में जाकर। और अभी वहाँ से फोन आएगा आप तहसील में आओ, आपका समाधान करेंगे। कि किस बात का समाधान होता है, पैसे क्यों लिए हमसे वापस? फिर आप जमा करके आया, अभी फोन आया है कि आप तहसील कार्यालय में आओ और पीछे आओ, क्या काम है। और इसके अलावा हमारे विधायक साहब ने बोला था कि आप 1 हेक्टर के 5,000 रुपये 8,000 रुपये 8,400 मिलेंगे। तो विधायक साहब से बात हुई थी, तो विधायक साहब ने कहा पटवारी से बात करो आप जाके। तो पटवारी ने बोल दिया मैंने तो पैसे डलवा दिए खाते में, आप मुझे तहसील से जाँच करो। और जो आ गया उससे हम संतुष्ट नहीं है। हमारी खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।